सोचा ही नहीं। दूसरों को स्टेशन पहुंचाने में मैं भी पहुंचाऊंगा ये भी नहीं सोचा। इसलिए लोगों के बीच ये संशय होता है कि जब गुरु हैं ही बहुत सारे शरीरधारी, तो हम वैसे शिव को गुरु क्यों बनाएं जो दिखते ही नहीं, क्योंकि जो दिखेगा वो ज्ञान देगा। लेकिन यहाँ एक बात हमको समझनी होगी कि संसार में कोई भी अगर शरीरधारी गुरु आता है, यानी गुरु की जो श्रेणी है, जब गुरु की श्रेणी होगी तो उनके शिष्य की श्रेणी भी होगी, स्वाभाविक है ना। जब हम कहते हैं कि माँ है तो पुत्र पुत्री भी होगा, बहन है तो भाई बहन भी होगा, पिता है तो उसकी संतान होगी, दोस्त है तो उसका कोई दोस्त होगा, दोस्त अकेला तो नहीं हो सकता, दुश्मन है, दुश्मनी के भाव के लिए भी दो सत्ता होनी चाहिए, नहीं तो दुश्मनी भी किससे करेगा वो, अकेले किससे दोस्ती और किससे दुश्मनी, यानी दोनों तरफ से सत्ता चलती है। गुरु परंपरा में शरीरधारी असंख्य गुरु हैं, आज भी हैं। सदगुरु श्रेणी में भी शरीरधारी गुरु हैं, लेकिन सही गुरु का अभाव हो गया है। आप अपनी नजर से भी देखिएगा, जब चारों तरफ देखिएगा तो भेष से तो बहुत गुरु मिल जाएंगे। किसी ने गेरुआ वस्त्र पहना है, किसी ने रुद्राक्ष की माला पे माला पहन ली, किसी ने 1.25 लाख का रुद्राक्ष की टोपी पहन ली, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने विश्व कल्याण के लिए कुछ और रास्ता अपनाया, कोई अघोर पंथ से चल रहा है, कोई योग के पंथ से चल रहा है। यानी गुरु है, ऐसा नहीं कि नहीं है, परिणाम भी है। तो कहा जा सकता है कि शरीरधारी गुरु से भी आप कुछ सीख सकते हैं, वो भी शिव का ही अंश है। अगर शरीर में कोई गुरु है तो शिव, अगर गुरु नहीं है तो शरीर में भी कोई गुरु नहीं हो सकता। अगर शिव के पास माँ का भाव ना हो, संसार में कोई माँ नहीं हो सकती। शिव के पास पिता का भाव ना हो, संसार में पिता का भाव आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी इस संसार में प्रकटीकरण है, दिखता है, महादेव के पास से अगर वो निश्चित नहीं हुआ, निकला नहीं, तो वो संसार में दिख ही नहीं सकता। तो गुरु भी होंगे, यानी गुरु परंपरा में भी जब हम सर्वोच्च करते देखते हैं तो हम देखते हैं कि गुरुओं के गुरु कौन है, सदगुरुओं के गुरु कौन है, देवताओं के गुरु कौन है और उनके गुरु कौन है। देवताओं के गुरु बृहस्पति को कहा गया, बृहस्पति के गुरु कौन है, शिव। असुरों के, राक्षसों के गुरु कहा गया शुक्राचार्य है, शुक्राचार्य के गुरु कौन है, शिव। संसार में इंसान जहाँ रहते हैं, जगत में जितने भी गुरु हैं, अगर उसके मूल में, जड़ में देखिए, उस एक छोटे से गुरु भाई ने हमारे जो उस समय चर्चा की है, मतलब आप लोगों के शिव की चर्चा सुनने के बाद मुझको लगा कि यहाँ तो हम लोग की जरूरत ही नहीं है। इतनी सुंदर बात, इतनी सुंदर भावना, और स्पष्ट, सब कुछ स्पष्ट है कि जड़ को पकड़ लिया तो सब कुछ अपना ही है। राजा अपना है तो उसकी राज्य की सारी चीजें भी अपनी ही है। जड़ को पकड़ लिया, देखिए कितनी बड़ी बात कही उसने। यानी अगर गुरु और सदगुरु के परंपरा से भी आप खोजने चलिएगा कि आखिर कोई गुरु है संसार में, तो उसका गुरु कौन, उसका गुरु कौन, उसका गुरु कौन, तो अंत में जाके समाप्त होती है ये यात्रा महादेव के पास। सदगुरु